चांदनी, लगता है मैं सच में पागल हो गया हूँ। इतने में सोनिया आ जाती है। किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं, तो चलो कॉफी पियो, सोनिया कहते हैं। हाँ, वहां तो मुझे चूड़ियां पसंद नहीं आई, चल ऊपर देखते हैं, चांदनी कहते हैं। चल चल, मुझे भी लेनी है और समीर के लिए लॉकेट भी। लॉकेट? चांदनी कहती है। हाँ हाँ, जिसमें मेरी और उनकी तस्वीर हो। हाउ स्वीट। चांदनी और पिंकी लॉकेट पसंद करने लगते हैं। ये देख, ये कैसा है? अच्छा है, ये वाला देख, ये तो बहुत सुंदर है, तो ये ले लूं? ले ले, ये दे दीजिए। और हाँ, इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की फोटो लगानी है, पिंकी कहते हैं। सेल्स गर्ल। ठीक है मैडम, आप आपके और आपके पति की फोटो मुझे दे दीजिए। फोटो तो नहीं है। सेल्स गर्ल। कोई बात नहीं, आपके फोन में तो होगी ना? हाँ, उससे ही काम हो जाएगा। दिखाए कौन सी फोटो लगानी है? सेल्स गर्ल पूछती है। पिंकी मोबाइल में फोटो दिखाते हुए, ये वाली। ओके, 15 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, तब तक हम शॉपिंग कर लेते हैं। चांदनी और पिंकी सूट, दुपट्टे, चूड़ियां, बहुत सी चीजें लेने के बाद लॉकेट लेकर नीचे आते हैं। मुझे भूख लगी है, चांदनी कहते हैं। अच्छा चल, दोनों कॉफी शॉप में आकर बैठ जाते हैं। चांदनी वेटर से 2 कॉफी और वेज सैंडविच ले आइए। जी। अचानक पिंकी की नजर राजीव और सोनिया पर पड़ती है। राजीव भैया, पिंकी कहती है। राजीव? हाँ, वो देख, सोनिया मैम भी है। चांदनी राजीव और सोनिया को देखती है, दोनों बातें कर रहे हैं। सोनिया हंसते हुए, राजीव तुम्हारी फेस पर। राजीव फेस पर हाथ लगाकर, क्या हुआ? वो बर्गर। सोनिया अपने हाथ से राजीव का गाल साफ कर देती है। पिंकी और चांदनी देख रही हैं। चांदनी को ये सब अच्छा नहीं लगता। चल भैया को हेलो बोल कर आते हैं, पिंकी कहती है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है शायद किसी मीटिंग के लिए आए हो, हम क्यों नहीं डिस्टर्ब करें, चांदनी कहती है। ये भी ठीक है, पर देखकर लगता तो नहीं है कि किसी मीटिंग के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साथ में टाइम स्पेंड करने आए हो। कहीं इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा? चांदनी राजीव और सोनिया को फिर से देखने लगती है। तुझे क्या लगता है? पिंकी पूछती है। पता नहीं। अब सोच, सोनिया मैम ने राजीव भैया की सैलरी भी डबल कर दी, और उस दिन तो उनके साथ देवी माँ की मंदिर भी आई, और संगीत की रात दोनों ने साथ डांस भी किया। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर इनके बीच कुछ चल रहा है। सोनिया मैम को हम 3 साल से जानते हैं, वो किसी जूनियर एम्प्लॉय के साथ कभी कॉफी पीती है क्या? चांदनी अपसेट होकर, नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। चांदनी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है और बार बार राजीव की तरफ देखती है। अरे क्या हुआ? तू क्या सोचने लगी? जल्दी कर, हमें घर भी तो पहुंचना है। हाँ। चांदनी खाने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ भी खाया नहीं जाता। उसे राजीव और सोनिया को साथ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। पिंकी, घर चलते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चांदनी कहते हैं। पिंकी चौंक कर, क्या हुआ तुझे? पता नहीं, अचानक से ना सर में दर्द हो रहा है, प्लीज घर चलते हैं। अच्छा ठीक है। वेटर? जी मैडम, बिल ले आओ, पिंकी कहती है। वेटर बिल लेकर आता है। ये लीजिए। पिंकी बिल देखकर पैसे देती है। चले? राधा स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है और हाथों में टिफिन लिए बाहर खड़ी है। लंच की बेल बजते ही सारे बच्चे उठकर भागने लगते हैं। नंदिनी अंदर आती है। मासी, आप घर ही बुलाई थी, नंदिनी कहती है। थैंक यू बेटा। नंदिनी, अगर तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल साहब से तुम्हारे लिए बात करूं? राधा पूछती है। किस बारे में? तुम्हें अपनी स्टडी फिर से शुरू कर देनी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल साहब का कॉलेज भी है। प्रिंसिपल सर से बात करके तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ, राधा कहते हैं। नहीं मासी, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। पर बेटा, प्लीज मासी, हम पहले खुद को संभाल लें, उसके बाद ही पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, नंदिनी कहती है। जैसी तुम्हारी मर्जी। हम घर जाते हैं, आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है, संभल कर जाना। जी। नंदिनी चली जाती है। वो स्कूल से बाहर आकर घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे सिक्की दिखाई देता है, जो बीच रास्ते में खड़ा अपनी गाड़ी सुधार रहा है। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? सिक्की नंदिनी को देखकर, ये गाड़ी सुधार सकते हो?
हमें गाड़ी ठीक करना नहीं आता? तो फिर तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, सिक्की कहता है। कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से सीधे जाने के बाद दाएं मुड़ते ही आपको गैरेज मिल जाएगा। हम आपकी गाड़ी के पास खड़े रहते हैं, आप जाकर गाड़ी सुधारने के लिए किसी को ले आइए, नंदिनी कहते हैं। ओह थैंक्स, तुम सच में मेरी गाड़ी का ख्याल रखोगी? जी ठीक है, तो मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना, प्लीज कहीं मत जाना। जी। सिक्की भागता हुआ जाता है। निशा मैं चलता हूँ, विशाल कहता है। मुझसे मिलने आओगे ना? निशा पूछती है। अगर तुम चाहती हो तो जरूर आऊंगा। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना, बाय, विशाल कहता है। बाय। विशाल चला जाता है। समीर तक पहुंचने की सीढ़ी अब तुम बनो विशाल। तुम्हारी बहन ने मुझसे मेरा प्यार छीना है ना, तो अब मैं उससे उसका पति छीनूंगी, और इस काम में तुम बनोगे मेरा हथियार। नंदिनी सिक्की की गाड़ी के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही है। अचानक पास से गुजरती गाड़ी नंदिनी पर कीचड़ उड़ाकर चली जाती है और नंदिनी के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वैसे ही खड़ी सिक्की का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद सिक्की मैकेनिक को लेकर वापस आता है। आपके कपड़े तो खराब हो गए हैं, सिक्की कहता है। हाँ, वही गाड़ी ने हम पर कीचड़ उड़ा दिया। कोई बात नहीं, हम घर जाकर फिर नहा लेंगे। अब हम चलते हैं। नंदिनी, यही नाम है ना आपका? सिक्की पूछता है। जी। नंदिनी, कुछ देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, सिक्की कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। पर आपके कपड़े? कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, हम चले जाएंगे, नमस्ते। नंदिनी चली जाती है। अजीब लड़की है।